सभी को नमस्कार। आप सभी बच्चों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? हाल चाल बता दो फटाफट से। प्यार भरी बात करेंगे, शुरू करेंगे कहानी आप सभी के साथ मिलकर। कैसे हैं आप इस बोरेंजा क्लास में? जरा फटाफट से अपने हाल चाल बता दीजिए। क्या हाल चाल है भाई सभी के? घर परिवार, मम्मी पापा, पड़ोस पड़ोसन सब ठीक ठाक? आ जाओ मेरे बच्चों, आ जाओ फटाफट से। हेलो एवरीवन, हेलो। तो जो हमारे नजदीक है वो और नजदीक आ जाएं, और जो दूर है वो थोड़ा पास आ जाएं। अपने अपने मोबाइल, टीवी, कैमरा जो भी है उसके पास आ जाएं, और फिर कहानी पढ़ाई पढ़ाई शुरू करते हैं। सो नाइस ऑफ यू गाइस, सो नाइस ऑफ यू। आ जाओ फटाफट से। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सभी की कृपा से। अरे भाई फर्स्ट क्लास गुरुजी। ओहो हो, इतना बड़ा दिल बना के भेजे हो, कहीं हमारा दिल पे लग गया तो सच हार्ट अटैक हो जाएगा भाई। तो आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया गया था मेरे दोस्तों, एंड आई फील कि आप लोगों ने वो होमवर्क किया होगा। पड़ोसन भाव नहीं दे रही है, तुम एक काम करो, पड़ोसन के घर वड़ा पाव लेकर चले जाओ। चलिए चलिए, आ जाइए फटाफट से। दिल्ली वाले सब सेट हैं भाई पढ़ाई के लिए। और मेरे दोस्तों, हम लोगों को जहां तक याद है, हम लोगों ने पिछली क्लास में आपके प्यार में हम संवरने लगे, मुझे लगता है कि हमने प्रैक्टिस का जो पैसेज नंबर 6 कर लिया था, राइट? है ना, ये वाला हमने कर लिया था बच्चों, है ना जी? बेटा प्रैक्टिस पीडीएफ आपके नोट्स वाले सेक्शन में है। आप अपने नोट्स वाले सेक्शन को खोल के ही नहीं देखें तो क्या किया जाए? फिर हमें आपके घर आना होगा। आपके घर आकर आपको बताएंगे कि देखो भाई, ये वाली प्रैक्टिस शीट हम करवा रहे हैं। चलिए भाई, अब मेरे दोस्तों आ जाओ, इस पैसेज को सोल्व करने का काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, आओ भाई इस प्रैक्टिस सेट को अब लगाना शुरू करते हैं और आपके साथ मिलकर कहानी शुरू करते हैं। लिखा है हमारे सामने, डिसाइडिंग, विल डिसाइड, डिसाइडेड, आर डिसाइड। ठीक है, ये सारी की सारी जो बात है टेंस के अकॉर्डिंग सोल्व होगी। ठीक है ना जी? और ये तो आप देखते ही समझ में आ रहा है कि आर के साथ डिसाइड लिखना है, तो ये टेंस कोई है नहीं। क्योंकि पैसिव अगर बनाया जाना है मेरे दोस्तों, अगर पैसिव अगर बनाया जाना है तो पैसिव बनाने के लिए आर डिसाइडेड यहां लिखा होना चाहिए था। ठीक है जी? पर कोई बात नहीं, नहीं है तो बाद में देखेंगे। नियर बाय, नियर, नियरेस्ट, नियरली। ठीक है ना? अब ध्यान से समझ लेगा, नियर का मतलब क्या हुआ? कोई चीज जो आपके नजदीक है। नियरेस्ट इसी की सुपरलेटिव डिग्री है। नियरली का मतलब होता है अप्रोक्स। नियरली का मतलब होता है अप्रोक्स। जैसे अगर अगर मैं आपकी, छोड़ो यार, मान लो अगर मेरे सामने कोई कन्या खड़ी है, अगर मेरे सामने कोई कन्या खड़ी है, तो मैं उसकी उम्र का अनुमान लगाऊंगा। तो मैं क्या कहूंगा? शी इज नियरली 25। इसका मतलब उसकी उम्र करीब करीब 25 साल है, यानी कि कम या ज्यादा हो सकती है। दिस इज कॉल्ड अप्रोक्स। ठीक है? और नियर बाई का मतलब क्या है? कोई चीज श्योर नहीं है, कितनी नजदीक है ये चीज श्योर नहीं है। आगे पढ़ते हैं। ऑट टू, मे नोट, माइट, कुड नोट, सभी की सभी मॉडल एक्सिलरीज हैं। तो जो बच्चे मॉडल एक्सिलरीज पढ़ते हैं हमारी क्लास में, जो बच्चे हमारी ऑफ ये मॉडल एक्सिलरीज पढ़ते हैं अपने रेगुलर बैच में, वो समझ रहे हैं कि मॉडल एक्सिलरीज उन्हें कहां एक आधा किसी सवाल में कंफ्यूज करने का काम करती है। आगे लिखा है ओवर, अक्रॉस, अप, अबव, ये सारी की सारी जो लिखी हैं, ये सारी की सारी बातें लिखी हैं प्रेपोजिशन। आगे लिखा है सी, ओशियन, लेक, रिवर, सब के सब वाटर बॉडीज हैं। ये सभी की सभी वाटर बॉडीज हैं। वाटर बॉडीज का मतलब ये पानी की मतलब साधन है, एक तरह से पानी में है। और इन सभी के अंदर सिर्फ वॉल्यूम का फर्क है, किसी में पानी बहुत ज्यादा, किसी में पानी कम। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन का आंसर अब आप मुझे फटाफट से बताते चलेंगे। ठीक है जी? अब सारे के सारे फटाफट से आंसर बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी? आ जाओ मेरे दोस्तों, फटाफट से आंसर क्या होना चाहिए क्वेश्चन का,
पढ़ते हैं द कैमल एंड द फोक्स वर वेरी गुड फ्रेंड्स एंड वेरी गुड थीव्स। ये कहानी के किसी हिस्से को लिया गया है, कैमल ऊंट और फोक्स की दोस्ती के बारे में बताया गया है। द कैमल एंड द फोक्स वर वेरी गुड फ्रेंड्स एंड वेरी गुड थीव्स, अच्छे चोर भी थे। वन डे द टू फ्रेंड्स ब्लैंक टू क्रॉस द रिवर सो दैट दे कुड ट्रेवल टू अ ब्लैंक फार्म टू स्टील फूड। The small folks blank swim, so the camel said to his friend, climb blank onto my back and I will swim across the। ठीक है, अब देखो जो आखिरी बात है ना हमारी, यहाँ रिवर की बात कही है, तो आखिरी क्वेश्चन के अंदर जिसमें वाटर बॉडीज हमने डिस्कस किया था उसका आंसर हमें मिल गया है कि फिफ्थ पॉइंट में हमें रिवर ही लगाना पड़ेगा। तो द कैमल एंड द फोक्स वर वेरी गुड फ्रेंड्स एंड वेरी गुड थीव्स। वन डे द टू फ्रेंड्स डिसाइडेड, पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग हम कहेंगे दे डिसाइडेड, ठीक है, they decided to cross the river so that they could travel to a blank farm to steal food। क्या करेंगे जी, देखो बच्चों, अगर इस लिखे हुए सवाल में यहां आर्टिकल ए ना होकर मेरे बच्चों अगर यहां आर्टिकल द होता तो मैं चुनता सुपरलेटिव डिग्री को, है ना, नियरली होगा नहीं क्योंकि अप्रोक्स कहने की बात नहीं है, ठीक है। तो क्या कहोगे, नियर का मतलब तो जो एग्जैक्ट शोर है उनके नजदीक है, जो एग्जैक्ट उनके शोर नजदीक है ना, मेरी बात समझिए। तो इसका मतलब ये भी अपनी जगह सही नहीं, क्या कहेंगे, नियर बाई, क्या कहेंगे, ठीक है, बात समझ रहे, किस पर हो गया, नियर बाई पर हो गया। तो नियर बाई ये हमारे पास करेक्ट आंसर यहां बनता है। आगे पढ़ते हैं, दे कुड ट्रेवल टू अ नियर बाई फार्म टू स्टील फूड। द स्मॉल फोक्स ought to, may not, might, could not swim। भाई साहब आप समझ रहे हैं, ought to तो सोशल नेसेसिटी के लिए है, यहां आंसर नहीं बनेगा। might यहां कहा गया है तो इसका मतलब वो स्विमिंग करने की अनुमान बता रही है, ठीक है ना जी। और लेकिन हकीकत अगर कहें तो मे नोट भी नहीं, क्योंकि बात सारी पास्ट की चल रही है और मे प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस को रिफ्लेक्ट करता है, और इसी वजह से कुड नॉट यहां सटीक आंसर बनता है मेरे दोस्त। आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा है, सो द कैमल सेड टू हिज फ्रेंड क्लिम्ब, आगे लिखा है, क्या कहोगे, क्लिम अक्रॉस नहीं, क्लिम अप, ठीक है ना जी, क्लिम अप, ऊपर चढ़ जा मेरे पाछे, ठीक है जी। आगे के पढ़ते हैं, आई विल स्विम अक्रॉस द, भाई रिवर की बात है तो रिवर ही यहां पर आना चाहिए, यहां हमने पहले ही इसका आंसर ढूंढ लिया था। हाँ जी बच्चों, ठीक है, नाइस। अपना स्कोर बताएं जरा फटाफट से, अपना स्कोर बताएं फटाफट से, क्या स्कोर है आप सभी बच्चों का। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लिखा है, नॉट अ ईयर पासेस विदाउट अ कंट्रोवर्सी ओवर द नेशनल स्पोर्ट्स। अब हम थोड़ा अपनी अप्रोच को बदलने का काम करेंगे, अब हम अपना अप्रोच बदलने का काम करेंगे। ऑप्शंस पढ़ना हम लोगों को आ गया है, अब हम पैसेज पढ़कर ऑप्शंस के साथ थोड़ी स्पीड मेंटेन करेंगे। जैसा आप लोग देख रहे थे ना, अभी तक हम जो भी प्रोसेस अपना रहे थे उसमें हम ज्यादा समय ले रहे थे, अब हम अपना समय बचाना सीखेंगे, क्योंकि ऑप्शंस को पढ़ना और अलग अलग कैटेगरीज में बांट देना ये हमें आ गया है। तो पैसेज पढ़ेंगे फटाफट से। नॉट अ ईयर passes विदाउट अ कंट्रोवर्सी ओवर द नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स, ठीक है जी, कोई एक साल भी नहीं बीतता है वाद विवाद जब ना हो, किस चीज पर, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स पर, ठीक है। The debate that's blank every year following the announcement of the blank often leads to accusations, allegations को कहते हैं आरोप, of bias। bias का मतलब होता है क्या चीज, बायस आप जानते हैं, जहां पार्शियलिटी होती है, किसी को फेवर करने का मतलब किसी को बिना तर्क के फेवर करने का काम होता है, ठीक है। बायस, रीजनलिज्म एंड मैनिपुलेशंस, मैनिपुलेशंस होता है क्या, आंकड़ों में छेड़खानी करना। रीजनलिज्म क्षेत्रवाद होता है, खिलाड़ियों के साथ अक्सर ये वाला व्यवहार होता है कि भाई हमारा जो व्यवहार है, हमारा ये हमारे क्षेत्र का है, इसको हमें मतलब आगे बढ़ाना चाहिए, इसको खेल में पदक देना चाहिए। To the sports minister and chief ministers and blank by the politicians have all become part of the। चलिए ठीक है, अब सवाल के हर एक ऑप्शन को पढ़ते हुए आंसर बनाते हुए चलेंगे। नॉट अ ईयर passes without a controversy over the national sports awards, the debate that। अब ध्यान से समझिएगा बच्चों, इस लिखी हुई पूरी की पूरी बात का टेंस पहचाने, इस लिखी हुई बातचीत का टेंस पहचाने, कौन सा ये टेंस है, ठीक है जी, कौन सा ये टेंस है। यहां पर भी देखोगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात यहां कर रहा है, तो कौन सा टेंस है भाई,
बिल्कुल सही कहा, सही कहा। तो ये पास्ट टेंस की बात नहीं होगी, ठीक है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से अराइजेस का ही यूज करेंगे, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं दैट अराइजेस एवरी ईयर आफ्टर फॉलोइंग, ठीक है, द अनाउंसमेंट ऑफ द डोनेशंस अवार्ड्स गिफ्ट्स रिवॉर्ड्स। सर अवार्ड दिए जाते हैं किसी भी खेल में, ठीक है, अवार्ड्स दिए जाते हैं किसी भी खेल में, तो यहां अवार्ड्स ही सबसे बेहतर होगा। आगे लिखा है एवरी ईयर फॉलोइंग द अनाउंसमेंट ऑफ द अवार्ड्स ऑफन लीड्स टू एक्यूजेशंस ऑफ बायस रीजनलिज्म एंड मैनिपुलेशंस। थर्ड ऑप्शन की बात अगर हम करेंगे टू द स्पोर्ट्स मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर्स एंड, ठीक है जी, इलस्ट्रेशन रिप्रेजेंटेशंस डेलीगेशंस एग्जीबिशंस। एग्जीबिशन होता है प्रदर्शन करना, एग्जीबिशन होता है क्या चीज बच्चे, प्रदर्शन करना, ठीक है। अब इलस्ट्रेशन होता है उदाहरण देना, उदाहरण नहीं प्रदर्शन नहीं, ठीक है जी। रिप्रेजेंटेशन होता है जब हम अपने सामने किसी और को अपने लिए पेश करते हैं, अपने लिए हम अपने सामने किसी को पेश करते हैं, ठीक है। तो डेलीगेशन होता है टीम ऑफ मेंबर जो किसी चीज के काम के लिए भेजा जाता है, तो रिप्रेजेंटेशन यहां ज्यादा बेहतर है। जो रिप्रेजेंटेशन भेजी जाती है स्पोर्ट्स मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर एंड के बाद क्या होगा, इंटरवेंशंस इंटरसेक्शंस इंटरजेक्शंस इंटरमिशंस। बड़े प्यारे शब्द हैं। इन सभी इंटर का मतलब हमें समझ लेना है, इन सभी का मतलब हो गया इनसाइड, ठीक है। इंटरवेंशन का मतलब होता है जो रोकथाम करते हैं, ठीक है ना। इंटरवेंशन का मतलब होता है जो रोकथाम करते हैं वो टीम, ठीक है। आगे लिखा हुआ है क्या चीज, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है ये इंटरसेक्शन है, दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मैथमेटिक्स में पढ़ा है। इंटरजेक्शन वाव ओह हुर्रा अरे, अरे वाह, ये शब्द पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़े हैं। इंटरमिशन होता है ब्रेक, ठीक है ना। तो ब्रेक की बात नहीं, इंटरजेक्शन की बात नहीं है, इंटरसेक्शन टकराने की बात है, इंटरवेंशंस, ठीक है ना। इंटरवेंशंस का मतलब होता है जो बीच में बाधा उत्पन्न करते हैं, ठीक है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं भाई, क्या लिखा हुआ है देखते हैं। लिखा है बाय द पॉलिटिशियंस हैव ऑल बिकम पार्ट ऑफ द जेस्ट। जेस्ट हम कहते हैं किसे, जोक को, मजाक को। मजाक की बात यहां हो नहीं रही है पैसेज में, लाइन कहना सेंसिबल नहीं है, तो क्या कहेंगे भाई, गेम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। स्पोर्ट का मतलब है खेलना, ठीक है जी। ऑलवेज फॉर यू अर्चना जी, ऑलवेज फॉर यू, ठीक है। बोनेंजा सेशंस इसीलिए चलाए जा रहे हैं, चलो भाई अपना स्कोर बताओ फटाफट से। ये बोनेंजा सेशन इसीलिए चलाए जा रहे हैं कि जो सीजीएल के लेटेस्ट एग्जामिनेशंस हुए हैं, ताकि आप लोगों को ये तो पता चले कि आपकी क्लास में जो पढ़ाया गया है, आपकी क्लास में जो पढ़ाया गया है उसका आपके रिसेंट एग्जामिनेशन में क्या चीजें पूछी गई हैं। कम से कम एक जोश तो आएगा कि यार हमारी क्लास के लेवल से तो हल्के ही क्वेश्चन पूछ रहा है पेपर वाला। यही है आपकी तैयारी को सबसे अच्छे लेवल पर ले जाने के लिए। 5 में से 5 और 4 लगभग सभी के ठीक है, ऑल करेक्ट, वेरी नाइस माय सन, वेरी नाइस, ठीक है जी। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने लिखा है हमारे सामने, लिस्टिंग प्लीज। पहले अब हम पैसेज पढ़ेंगे, ऑप्शंस को साथ साथ निपटाते हुए चलेंगे। एंड आई होप आप लोग अब तबीयत अपनी हरी कर रहे हैं, हर क्वेश्चन पर मेहनत कर रहे हैं। चलो बेटा, सभी करेक्ट है, गजब है भाई, गजब है आपकी मेहनत, सलाम इश्क मेरी जान। लिसनिंग प्लीज, सुनना प्लीज, टेंस को पहचानना भाई, प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। लिसनिंग प्लेज ब्लैंक रोल इन द इंटरैक्टिव प्रोसेस। इंटरैक्टिव होता है जहां विचार का आदान प्रदान होता है, आप किसी को कुछ कह रहे हैं समझा रहे हैं, कोई आपको कुछ कह रहा है समझा रहा है, विचारों का आदान प्रदान, ठीक है। इसे हम कहते हैं क्या चीज, इंटरैक्टिव, फाइन। Listening plays a role in the interactive process of business transactions. It enables a person to gather proper and blank information so that he can understand the matter which with clarity. यहां इसने कहने का काम किया है क्या, ध्यान से समझना मेरे बच्चे, ठीक है जी, फाइन। अंशु कह रहा है जी CHSL एग्जाम के लिए यूट्यूब पर कुछ सेशन लो ना। मेरे बच्चे यहां जो मैं पढ़ा रहा हूं, आप इस क्लास में पढ़ रहे हो, मैं यहां आपको पढ़ा रहा हूं, आप रेगुलर क्लास में भी पढ़ रहे हैं। आप एक बात मेरे को बताओ, कितनी क्लासेस पढ़ोगे ये बताओ, बताओ। आपके पास तो VOD भी है अंशु भाई, आपके पास इतना कुछ होने के बाद भी आप कह रहे हो जी यूट्यूब पर भी पढ़ाओ। हालांकि यूट्यूब पर आपको बहुत सारा प्रैक्टिस मटेरियल दिया गया है, बहुत सारा कुछ पढ़ाया गया है, अगर फिर भी आप कह रहे हो जी उस पर भी पढ़ाओ, तो बच्चे मेरे लिए बिल्कुल आपका ये सजेशन मैं मानूंगा, मैं यूट्यूब पर भी कराऊंगा,
ठीक है, लेकिन मेरी एक गुजारिश है, पहले आप ये चीज पढ़ लो, ठीक है। आओ भाई कंटिन्यू करते हैं, सारी कहानी फिर से पढ़नी पड़ेगी यार। चलो पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ तो समझ आएगा फॉर दिस। और इसी चीज के लिए पूरा फ्लो खराब हो गया, फिर से पढ़ना पड़ेगा। लिसनिंग प्लीज, लिखा है क्या चीज, रोल इन द इंटरैक्टिव प्रोसेस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। जब भी बिजनेस का हम ट्रांजेक्शन, मेरे बच्चों, जब भी हम कोई बिजनेस का ट्रांजेक्शन करते हैं, जब भी हम कोई बिजनेस का ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है जी, तो बिजनेस का ट्रांजैक्शन जब भी हम करते हैं तो उसमें इंटरैक्टिव प्रोसेस सुनना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है जी। आ, इसका आंसर वैसे यही होगा, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। अबेंडेंट का मतलब होता है भरपूर, जिसकी मात्रा भरपूर है, और यहां मात्रा कोई बताई नहीं गई है। सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है पर्टिनेंट, सिनोनिम भी लिख लीजिएगा साथ साथ। पर्टिनेंट, पर्टिनेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटा, पर्टिनेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। चलो बेटे आगे पढ़ने का काम करते हैं, ठीक है जी। इंटरैक्टिव प्रोसेस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, इट enables a person to gather proper and approximate वेग, वेग का मतलब होता है हवाई, मतलब जो क्लियर नहीं हो, एक्यूरेट, सुपरफिशियल। तो भाई आपसी बातचीत से बिजनेस ट्रांजैक्शन में कैसी इंफॉर्मेशन मिलती है बताओ। अरे आप कहोगे सर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलती है, सुपरफिशियल का मतलब नकली होता है, अप्रोक्सीमेट का मतलब अनुमानित हो गया, नहीं सर, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलती है। जब तक आप किसी भी बिजनेस को, बिजनेस डील को ध्यान से ना सुने तब तक वो समझ नहीं आएगी। तो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन सो दैट ही कैन अंडरस्टैंड द मैटर विद क्लैरिटी, ताकि वो चीजों को बिल्कुल क्लियर समझ सके। फॉर दिस ही शुड हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड। देखो बेटा कितनी प्यारी बात कही है। अगर आप कोई भी बिजनेस डील करना चाहते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, तो आपको सुनना होगा, और सुनने से ही आपको क्लैरिटी आएगी। लेकिन सुनने से पहले आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना होगा, सुनने से पहले आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना होगा। इस क्लास में भी पढ़ने के लिए आप लोगों को ध्यान से सुनना होगा, ताकि आपको हर चीज की क्लैरिटी मिल सके। क्लैरिटी के साथ साथ आपको सुनने से पहले पॉजिटिव एटीट्यूड रखना होगा, ठीक है। टुवर्ड्स द स्पीकर एंड द राइटर, वर्ड्स, टॉपिक, ओरेटर। किस चीज के लिए भाई है भाई, किस चीज के लिए उसको अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखना होगा, बताओ जरा। पॉजिटिव एटीट्यूड रखने के लिए राइटर की जरूरत नहीं है, वर्ड्स की जरूरत नहीं है। ओरेटर स्पीकर को कहा जाता है, ओरेटर स्पीकर को कहा जाता है। सिनोनिम लिख लेना भाई, टॉपिक, कि आप बात किसके बारे में कर रहे हैं, ठीक है। आप बात किसके बारे में कर रहे हैं, टॉपिक क्या है आपकी बात करने का, ठीक है। जब टॉपिक याद होगा तभी तो आपकी बात का क्लैरिटी होगा, ठीक है, फाइन। अब आखिरी पॉइंट और देखते हैं, फिर आपके आंसर समझने का काम करते हैं। टुवर्ड्स द स्पीकर एंड द टॉपिक ही शुड ऑल्सो ब्लैंक ऑन व्हाट। सर क्या करोगे, देखो डिस्ट्रैक्ट नेगेटिव होगा, डिस्पर्स नेगेटिव होगा, नेग्लेक्ट नेगेटिव हो गया। बात पूरा पैसेज पॉजिटिविटी को बता रहा है, तो कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट इज बीइंग स्पोकन, और उसे ध्यान देना होगा कि किस बारे में बात की जा रही है। एंड देन इवेल्युएट, इवेल्युएट का मतलब होता है टू एग्जामिन, मूल्यांकन करना। बेटे कुछ सिनोनिम साथ साथ भी बता रहा हूं, आपका फायदा करवा रहा हूं, आपका फायदा करवा रहा हूं, ठीक है ना, बात समझ रहे, हाँ है ना। अब ध्यान से समझने का काम करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, इवेल्युएट इट विद रेफरेंस टू द पैराग्राफ, कॉन्टेक्स्ट, सिलेक्शन या एग्जर्प्ट। एग्जर्प्ट का सिनोनिम लिख लीजिएगा एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, जो किसी चीज से कुछ निकाला हुआ हो, जिसे गद्यांश या पद्यांश कहते हैं, ठीक है। तो फिफ्थ के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या हुआ, मीनिंग। किसी भी बिजनेस डील के लिए आपको ध्यान से सुनना होगा, मूल्यांकन करना होगा कि क्या आपको बोला जा रहा है और कितनी वो बात सही है, उसका अर्थ ध्यान से समझना होगा। कॉन्टेक्स्ट, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है मीनिंग, यही करेक्ट आंसर है। चलो भाई, सर हर टॉपिक आसान बन रहा है इतनी क्लैरिटी से पढ़ के, शुक्रिया मेरे अजीज, शुक्रिया। हाँ भाई चलो स्कोर बताना एक बार फटाफट से अपना।
शाबाश, थैंक यू टिंकू भाई, थैंक यू सो मच। चलिए बेटे अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं फटाफट से। पहले पैसेज पढ़ेंगे फिर आंसर बनाना शुरू करेंगे। देयर इज सो मच ब्लैंक एंड कंफ्यूजन इन लाइफ टुडे बिकॉज द गोल ऑफ ह्यूमन बीइंग इज नॉट क्लियर। भाई आजकल के जमाने के लोगों के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भरी पड़ी है। और क्या होगा, ध्यान से समझना, कंफ्यूजन नेगेटिव कैटेगरी का वर्ड है और एंड बैलेंस बनाता है। मैंने क्या कहा, एंड बैलेंस बनाता है। इधर अगर पॉजिटिव मीनिंग है आगे भी पॉजिटिव मीनिंग होगा, इधर नेगेटिव मीनिंग है आगे भी नेगेटिव मीनिंग होगा। लेकिन इसके ठीक उलटकर अगर हम बात करें इस कंजंक्शन बट की, तो ये उल्टा काम करता है, यानी कि पॉजिटिव के साथ नेगेटिव का पेयर बनाता है और भाई नेगेटिव के साथ पॉजिटिव का पेयर बनाता है। इसको एक तरफ लिख लेना भाई, ठीक है जी, बात समझ रहे, इसको थोड़ा सा इजी एक तरफ लिख लेना, ठीक है ना। अरे मैं आपको बता रहा हूं बेटा, आपके एग्जाम की सबसे बड़ी समस्या का हल निकल रहा है। आपके एग्जाम में क्लोज टेस्ट पैरा जंबल आपको इतना परेशान करेंगे आप सोच नहीं सकते, लेकिन मैं हूं आपके साथ, आपकी इस परेशानी को आपकी ताकत बना दूंगा, आपकी ताकत बना दूंगा, लेकिन ध्यान रखना है। तो भाई अब यहां नेगेटिव कैटेगरी का शब्द हमें चाहिए, सर्टेनिटी पॉजिटिव कैटेगरी, पॉजिटिव कैटेगरी है ना, हमें क्या चाहिए, ये भी पॉजिटिव कैटेगरी, यही नेगेटिव है, यही नेगेटिव है भाई। आंसर मिल गया, एक सेकेंड, एक झट से आंसर मिल गया, बताओ भाई क्या दिक्कत है, मिल गया आंसर, ठीक है। देयर इज सो मच अनसर्टेनिटी एंड कंफ्यूजन। अनसर्टेनिटी शब्द कैसे बना है, सर्टेन से बना है, सर्टेन का मतलब यकीन या यकीनन, ठीक है। ये नाउन बना दिया, ये नेगेटिव बना दिया। पिछले सेशंस में बताया किसी भी शब्द के साथ अन, डिस, इर, इम लगा हो नेगेटिव मीनिंग बनाते हैं। देयर इज सो मच अनसर्टेनिटी एंड कंफ्यूजन इन लाइफ टुडे बिकॉज़ द गोल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। आजकल बहुत कंफ्यूजन से भरा पड़ा है आज का इंसान, क्यों, क्योंकि उसकी जो जीवन है ना, उसने जीवन का लक्ष्य क्लियर नहीं स्थापित किया। ईच पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ये बात बाहर हो गई, ये बात बाहर हो गई। ईच पर्सन हैज वांट, ये कोई टेंस ही नहीं है भाई, करेक्ट आंसर डी होगा। ईच पर्सन वांट्स टू फुलफिल हिज डिजायर्स एंड ड्रीम्स विदाउट, हर कोई अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहता है, हर कोई अपनी डिजायर्स ड्रीम्स पूरी करना चाहता है, विदाउट कंसीडरिंग, डिसरिगार्डिंग, एक्सक्लूडिंग, डिस्क्राइबिंग द इंटरेस्ट ऑफ द अदर, बिना दूसरे के समझे, ठीक है ना जी। विदाउट क्या करेंगे भाई हम, विदाउट खुद में ही एक नेगेटिव वर्ड है, तो नेगेटिव के साथ नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा, ठीक है ना। नेगेटिव के साथ नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा, क्योंकि नेगेटिव से अगर नेगेटिव हम लोगों ने चिपका दिया ना भाई, तो नेगेटिव से नेगेटिव चिपकाने का मतलब तो मीनिंग पॉजिटिव बनाना, डिस्क्राइब किया नहीं, कंसीडर। कंसीडर का मतलब क्या होता है जी, कंसीडर का मतलब होता है समझना, प्लीज, ठीक है ना। जैसे आप किसी इंसान को जाकर कहते हैं मेरी बात को समझो, तो इसे अंग्रेजी भाषा में कैसे कहेंगे, कंसीडर माई पॉइंट। क्या कहेंगे, कंसीडर माई पॉइंट। अगर कोई इंसान अपने दोस्त साथी को बताएगा, ठीक है, अगर अपने दोस्त साथी को ये कहेगा, ठीक है ना, आप मेरी सिचुएशन नहीं समझ रहे हैं, तो आप क्या कहोगे, यू डू नॉट कंसीडर माई सिचुएशन, ठीक है, आप कहोगे कंसीडर माई सिचुएशन। क्लियर है भाई। आगे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है हमारे सामने क्या चीज, विदाउट कंसीडरिंग द इंटरेस्ट ऑफ अदर व्हेन वी हैव अ ब्लैंक मोटिव वी लूज द सेंस ऑफ हायर ऑब्जेक्टिव। ध्यान से समझना, उसका आंसर ढूंढने से पहले क्या है, व्हेन वी हैव अ मोटिव, मोटिव का मतलब उद्देश्य, जब हमारा उद्देश्य कैसा हो, सेल्फलेस, सेल्फिश, ह्यूमन, नोबल। आगे लिखा वी लूज द सेंस ऑफ हायर ऑब्जेक्टिव ऑफ अटेनिंग हैप्पीनेस। हम भूल जाते हैं, हम खो देते हैं क्या चीज, हायर ऑब्जेक्ट ऑफ अटेनिंग हैप्पीनेस। इसका मतलब यहां पर बात कही है क्या चीज, पॉजिटिव, है कि नहीं। जब यहां है हमारे सामने क्या चीज, पॉजिटिव, लेकिन इस लूज का मतलब होता है हार जाना, खो देना, छोड़ देना, त्याग देना, ये नेगेटिव है। तो इसके नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, हम लोगों को यहां जो मोटिव है वो नेगेटिव कैटेगरी का चाहिए, और नेगेटिव कैटेगरी का एक ही शब्द है, ये सारे पॉजिटिव भाई। सेल्फलेस का मतलब अपने हित की ना सोचकर दूसरों के हित की सोचना, ह्यूमेन सामाजिक हुआ, नोबल विनम्र हुआ, ठीक है बेटा। सारी ट्रिक काम कर रही है कि नहीं कर रही है, जो आपको क्लोज टेस्ट के पहले सेशन में बताया था, सारी ट्रिक काम कर रही है कि नहीं कर रही है, हर एक ट्रिक काम कर रही है कि नहीं, मेरी बात समझ है, हर एक ट्रिक काम कर रही है। आप पॉजिटिव नेगेटिव, एक अकेला नेगेटिव है, और नेगेटिव हम लोगों को यहां भरना होगा, क्यों, क्योंकि यहां लूज है। अगर हम सेल्फिश होकर
सोचेंगे ना तो सामाजिक तौर पर खुशी को खो देते हैं, खोने की वजह से नेगेटिव आ गया। आगे पढ़ने का काम करते हैं। देयरफॉर देयर इज अ लॉट ऑफ ब्लैंक इन आवर लाइफ। ठीक है जी। अब हमारी लाइफ में इसी वजह से क्या है, स्ट्राइफ होता है, उपद्रव। ले भाई ये लिख दिया स्ट्राइफ। ठीक है। कॉनकॉर्ड का मतलब तालमेल, ये दोनों सिनोनिम हैं। पीस पॉजिटिव, एक अकेला नेगेटिव, यही है। इसी वजह से हमारे जीवन में बहुत सारा उपद्रव फैला हुआ है। समझ रहे हैं? यही करेक्ट आंसर है। बताओ भाई आपका स्कोर क्या है? बताओ भाई अब आपका स्कोर क्या है? और ये बताओ कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताओ बेटा, कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? स्ट्राइफ का सिनोनिम कॉन्फ्लिक्ट ही होता है। देखो जी, मजा ही आ गया यार, मजा ही आ गया। शाबाश, बहुत ही बढ़िया जी, मजा ही आ गया, दिल खुश कर दिया यार आप लोगों ने तो। आओ कॉम्प्रिहेंशन 11 को निपटाते हैं। पोल्यूशन इज डिस्ट्रॉइंग नेचर। ठीक है, जानते हैं प्रदूषण प्रकृति का सर्वनाश कर रहा है। द स्मोक दैट इज ब्लैंक फ्रॉम द चिमनीज ऑफ द फैक्ट्रीज एंड फ्रॉम व्हीकल्स इज द मिक्सचर ऑफ पॉइजनस गैसेस। जो धुआं इन फैक्ट्रीज वगैरह से निकल रहा है भैया, वो पॉइजनस गैसेस से भरा पड़ा है। पहला ऑप्शन देखते ही समझ में आ गया, जेनरेटेड, एब्जॉर्ब्ड, क्रिएटेड, एमिटेड। देखो जी, जब प्रदूषण की बात करते हैं, धुआं छोड़ने या धुआं निकलने की बात करते हैं, तो उसके लिए ही ये शब्द यूज किया जाता है। ठीक है जी, बात समझ रहे हैं? आप जब भी किसी गाड़ी को देखते हैं, ठीक है जी, जब भी आप किसी गाड़ी को देखते हैं तो गाड़ी के अंदर से जो धुआं निकलता है ना, इसी को एमिट कहते हैं। ठीक है, और इस एमिट से ही एमिटेड थर्ड फॉर्म बनाई है। इस एमिटेड से ही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बनाती है। मैं डेली एक्यूमेन से करती हूँ प्रैक्टिस, ये बहुत अच्छी बात है स्नेहा जी, बहुत अच्छी बात है। आप इंग्लिश एक्यूमेन के अंदर देखोगे तो बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए हैं। अगर आप इंग्लिश एक्यूमेन से पैराजंबल, क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रीहेंशन की तैयारी कर लेते हैं, आपको जरूरत ही नहीं है फिर किसी भी टेंशन की, आपको जरूरत ही नहीं है किसी टेंशन की। मैं सीरियसली आपको बता रहा हूं। थैंक यू खुशी मेरे भाई। ठीक है जी, एमिटेड करेक्ट आंसर हो गया भाई, क्योंकि धुआं निकलने की बात है। आगे लिखा है, ड्यू टू एनवायरमेंटल पोल्यूशन देयर इज एन इम्बैलेंस इन डिफरेंस एंड इनइक्वालिटी ऑफ बैलेंस। आगे क्या लिखा है? ड्यू टू एनवायरमेंटल पोल्यूशन, पोल्यूशन की वजह से बैलेंस तो है नहीं, नेगेटिव वर्ड हमें चाहिए भाई, नेगेटिव वर्ड हमें चाहिए, है ना। देयर इज ब्लैंक नेचर, so many birds and animals and plants are on the verge of day by day। ठीक है ना, अब आप समझ रहे हैं कि बहुत सारे बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, वो विलुप्त होते जा रहे हैं। सर्वाइवल, डिस्टिंक्शन, अपीयरेंस, एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्ट होना, एक्सटिंक्ट होने का मतलब होता है मेरे बच्चों विलुप्त होना। जरा एक तरफ लिख लीजिएगा यार, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, है जी, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो सिलेक्शन तो आपको देना होगा। ठीक है जी, सिलेक्शन तो आपको लेना होगा भाई, सिलेक्शन नहीं लिया तो मुक्का मार दूंगा भैया जबड़े पे। ठीक है, अब इसका आंसर बनाते हैं। बताओ जरा आंसर क्या बनाएंगे सेकंड का? ड्यू टू इन्वायरमेंटल पोल्यूशन देयर इज, क्या कहेंगे भाई साहब, बैलेंस खराब हो गया है, सीधी सी बात है, बैलेंस खराब हो गया है। ठीक है जी, इम्बैलेंस, बैलेंस पॉजिटिव है, इम जुड़ते ही नेगेटिव हो गया, खत्म। ठीक है, और सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स में से एक को चुनना है, तो फर्स्ट आंसर करेक्ट हो गया। आगे पढ़ते हैं। देयर इज इम्बैलेंस इन नेचर, सो मेनी बर्ड्स एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स आर ऑन द वर्ज। वर्ज का मतलब क्या होता है? वर्ज का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई पहाड़ी है, ठीक है, और ये कोई भी पहाड़ी है, और इस पहाड़ी का ये वो आखिरी पॉइंट है कि जिसके नीचे आप छलांग लगा सकते हैं। फिर से समझना ध्यान से, ये पहाड़ी है, ठीक है जी, ये पहाड़ी है, आप यहां खड़े हैं और आपको मेरे जैसा नहीं, मेरे से कोई दुष्ट इंसान आता है और आके आपको यहां से धक्का देता है, और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भाई आप गए ऐसे, टैंग टैंग, बढ़िया बनाऊंगा भाई, कति एकदम सॉलिड। ठीक है, और ये गए आप, ठीक है, दिस इज कॉल्ड वर्ज, एंडिंग पॉइंट ऑफ समथिंग।
एंडिंग पॉइंट ऑफ समथिंग, ठीक है। तो ये हो गया द प्लांट्स आर ऑन द वर्ज ऑफ ब्लैंक डे बाय डे, एक्सटिंक्शन उसका आंसर हमने मार्क कर दिया। फोर्थ का आंसर बनाते हैं, द ओनली वे टू ब्लैंक एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज टू प्लांट मेनी ट्रीज। अब बहुत सारे पेड़ उगाने हैं तो वहां पर क्या होगा, वहां पर हमें बैलेंस बनाना होगा, है ना। इरेडिकेट का मतलब होता है जड़ से खत्म करना, ठीक है जी। तो भाई इरेडिकेट तो किया नहीं जाएगा, है कि नहीं। देयर इज ओनली वे टू एनवायरमेंटल पोल्यूशन। एनवायरमेंटल पोल्यूशन को सस्टेन नहीं करना, सस्टेन का मतलब होता है किसी चीज को कंटिन्यू करना, किसी चीज को कंटिन्यू, हम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, है कि नहीं। एक मिनट रुको भाई, एक मिनट रुको भाई, एक मिनट रुको भाई। ये रेडिएट का मतलब होता है बढ़ा देना, ठीक है ना जी। इंट्रोड्यूस करने का मतलब शामिल करना, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव। लेकिन बेटा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को तो जड़ से खत्म करना है, तो सॉरी ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को तो जड़ से ही खत्म करना है, तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है जी। सचिन भाई पढ़ लो प्लीज, सचिन भाई पढ़ लो प्लीज। आप टाइम पास के कमेंट करेंगे तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा बेटा फिर, ठीक है। ये क्लास स्पेशल लगाई जाती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप यहां टाइम पास के कमेंट करें। आगे पढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन लिखा है हमारे सामने, आगे क्या लिखा हुआ है ये हो गया हमारे सामने। बाय प्लांटिंग ट्रीज वी कैन गेट रिड ऑफ, गेट रिड ऑफ का मतलब किसी मुसीबत से छुटकारा पाना, ऑफ मेनी हार्मफुल पॉइजनस गैसेस, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीवन टू ब्लैंक प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट। अब देखो प्रोटेक्ट का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, है कि नहीं। प्रोटेक्ट का मतलब क्या हुआ, प्रोटेक्ट का मतलब क्या हुआ बेटे, प्रोटेक्ट का मतलब पॉजिटिव हुआ, है ना। और अभी अभी आपको एक छोटी सी बात बताई थी, एंड के बाद पॉजिटिव है तो एंड से पहले भी हमें पॉजिटिव मीनिंग वाला शब्द चाहिए, है कि नहीं। यहां लिखा है रुइन, नष्ट कर देना, नेगेटिव मीनिंग है। डिस्ट्रॉय, तबाह कर देना, नेगेटिव मीनिंग है। नेग्लेक्ट, नेगेटिव मीनिंग है। तो बचा क्या, प्रिजर्व, पॉजिटिव। यही करेक्ट आंसर होगा। आपकी क्लास में जो भी बच्चे दाएं बाएं के फालतू के कमेंट कर रहे हैं, मैं हाथ जोड़कर उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपके लिए मजाक हो सकता है, आपके लिए मजाक हो सकता है, लेकिन जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने दें। आपके किसी भी फर्जी कमेंट से हो सकता है मेरा मूड खराब हो जाए, मैं इन क्लासेस को बंद कर दूंगा, ठीक है। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कमेंटबाजी करनी है तो क्लास के आखिर में करें। मैं फर्जी कमेंट पर कभी ध्यान नहीं देता, लेकिन आपकी इस हरकत से शायद थोड़ा सा मेरा मूड खराब हो जाता है, क्योंकि जो बच्चे सच में सीख रहे हैं ना, वो बच्चे इंप्रूवमेंट महसूस कर रहे हैं और उन्हें महसूस हो रहा है कि उनके लिए ये क्लास रामबाण है। बाकी फर्जी कमेंट ना करें, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई। टाइम पास करना है तो कोई बात नहीं, आप क्लास छोड़कर कुछ और कर सकते हैं, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। सर इसके बाद अगर कोई भी फर्जी का कमेंट आए तो उसको यूक्रेन भेज देना, हाँ, तोप का मुंह उसके सामने कर देंगे फिर, ठीक है भाई। चलिए लगभग स्कोर हमारा 5 में से 5 जा रहा है। चलिए अगला पैसेज नंबर 12 हमारे सामने हाजिर है मेरे हुजूर। आओ भाई पढ़ना शुरू करते हैं। अ बैंकर टेप्ड अ पिक्चर ड्रॉन बाय वन ऑफ हिज स्मॉल चिल्ड्रन टू द हिज ऑफिस वॉल। टेप्ड का मतलब देखो, टेप बेसिकली अगर हम कहें तो वैसे हम लोगों ने टेप को आज तक एक नाउन की तरह यूज किया है, ठीक है ना, बात समझ में। ये एक नाउन की तरह यूज किए जाने वाला शब्द ठीक है कि नहीं। ये एक नाउन की तरह यूज किए जाने वाला शब्द है। अब ध्यान से समझना बेटा, टेप जिससे आप कोई चीज चिपकाते हैं, इसने यहां इसे वर्ब की तरह यूज किया है। कितनी खूबसूरत बात सीखने को मिली है हमें, कितनी खूबसूरत चीज है जी। वाटर अपने आप में एक नाउन है जिसका शाब्दिक अर्थ सभी को पता है, पानी, साइंटिफिकली H2O। ऐसा ही होता है ना भाई, ऐसा ही होता है ना भाई, है ना। अब देखो जी, आई वॉन्ट सम वाटर, मुझे कुछ पानी चाहिए, पानी वाली पानी प्या दे, गिव मी वाटर, हो गया जी सेट, है ना। अब अगर यही मैं ऐसे कहने की कोशिश करूं, शी waters the plants every day,
तो यहां पर इसे कैसे यूज किया गया है बताओ जरा। यहां पर इसे कैसे यूज किया गया है? तो बेटा यहां पर इसे वर्ब की तरह यूज किया गया है और वाटर्स का मतलब होता है पानी देना। ठीक है, पानी देना। मिल्क अपने आप में नाउन है। ठीक है, मिल्क अपने आप में नाउन है। मैंने सेंटेंस बनाया, मिल्क इज अ कंप्लीट डाइट। मिल्क इज अ कंप्लीट डाइट, नाउन की तरह यूज किया गया है। अब अगर मैं ये कहूं शी इज मिल्किंग द काउस, शी इज मिल्किंग द काउस, इसका मतलब क्या हुआ? वह इंसान गाय का दूध निकाल रहा है। ठीक है बेटा, वह इंसान गाय का दूध निकाल रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? थैंक यू कुणाल मेरे भाई। क्या समझ में आया मेरे बेटे आपको? ये समझ में आया कि आप किसी भी शब्द को देखोगे ना तो वो पक्का नहीं है, नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, अर्थ बदल जाता है। ठीक है, अरे भाई क्लोज टेस्ट तो सारी उम्र रुलाएंगे अगर ध्यान से नहीं समझा। तो यहां हमने इसको कैसे यूज किया है? वर्ब की तरह से। A banker taped the picture drawn by one of his small children, उसी के एक बच्चे ने एक छोटी सी पिक्चर बनाई थी जिसको उसने अपने ऑफिस में टेप किया, इसका मतलब चिपका दिया। When he blank at work the next morning, he found, जब वो इंसान turn, achieved, reached, arrived, ठीक है जी। तो जब वो इंसान अपने ऑफिस पहुंचा, जब वो इंसान अपने ऑफिस पहुंचा तो क्या करेंगे? arrived, पहुंचा ऑफिस। ठीक है, when he arrived at work, बेटे reach के साथ at यूज नहीं होता इसलिए reach को हमने हटा दिया। when he arrived at the next morning and the work next morning, he found, he found, अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। he found the tape of his child picture was covered by a blank notice। ठीक है, he found the picture, भाई जब वो अपने ऑफिस पहुंचा तो उसने अगले दिन पाया कि जो पिक्चर थी उसको कवर किया गया था किस चीज से? बाय अ सब्सटेंशियल, लार्ज, जेनरस, कंसीडरेबल। क्या कहेंगे भाई? नोटिस सेइंग ही वाज इन ब्लैंक ऑफ कंपनी पॉलिसी व्हिच रिक्वायर्ड पर्सनल आइटम्स टू बी पुट अवे एट नाइट। ठीक है, इसका आंसर बनाने की कोशिश हम करेंगे भाई, थर्ड का आंसर बनाने की हम कोशिश करेंगे भाई। तो क्या कहेंगे? सब्सटेंशियल का मतलब होता है जिसमें कोई अर्थ हो। ठीक है, जेनरस विनम्रता को बताता है, एक इंसान जेनरस हो सकता है, विनम्र हो सकता है दूसरे के लिए। बेटे रीच के साथ एट यूज नहीं होता, मैंने बता दिया, तुम सुनते नहीं हो, बर्बाद हो जाओगे गधो। कंसीडरेबल, कंसीडरेबल समझने योग्य है, बिल्कुल नहीं। लार्ज नोटिस आप कहेंगे, एक बड़ा नोटिस उसके ऊपर चिपकाया हुआ था और उस नोटिस में क्या कहा गया था? saying he was in violation of company policy, damage, interruption, disruption। तो क्या कहेंगे? देखो जी, सबसे अच्छा शब्द का अर्थ क्या निकलेगा? वायलेशन। वायलेशन का मतलब क्या होता है? जब आप किसी नियम का उल्लंघन करते हैं। और क्या लिखा था उस पे? कि आपने कंपनी पॉलिसी का उल्लंघन किया है जिसका कहना है कि पर्सनल आइटम्स को आप रात को यहां से दूर कर दें। ठीक है भाई, आगे क्या लिखा है? ब्लैंक आर रिएक्शन वॉज नॉट जस्ट पैटी। पैटी का मतलब होता है तुच्छ, पैटी का मतलब होता है तुच्छ। इसी का सिनोनिम लिख लो मेरे भाई, ट्रिफल। इसी का सिनोनिम लिख लो भाई, ट्रिफल। ठीक है, इट रिस्क डिमोटिवेटिंग द बैंकर कंप्लीटली। और इसकी वजह से जो मतलब ये तुच्छ था, छोटी हरकत थी और इसकी वजह से वो बैंकर पूरी तरह से हतोत्साहित हो गया। इन शॉर्ट इट डिफाइड कॉमन सेंस। डिफाई का मतलब क्या होता है? डिसओबे। बेटा मीनिंग लिखो साथ साथ। अच्छा, इनमें से अगर किसी का मीनिंग मैं नहीं बताता हूं या नहीं बता पाया तो बेटा डिक्शनरी से ढूंढकर उन्हें याद करना है।
ठीक है, उसे डिक्शनरी से ढूंढकर याद करना है। ठीक है, अब देखते हैं क्या चीज लिखा है। ब्लैंक आर रिएक्शन वॉज, ठीक है ना। दैट सेंटेंस की शुरुआत में कोई मतलब नहीं, दिस के बाद आर्टिकल ए नहीं आता, दिस के बाद आर्टिकल ए नहीं आता, और इसी तरह विच के बाद आर्टिकल ए नहीं आता, तो यही करेक्ट आंसर है। सच अ रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन तुच्छ ही नहीं था, परंतु ऐसे तुच्छ रिएक्शन की वजह से उस बैंकर का पूरी तरह से हौसला खत्म हो गया कि वो वहां काम करे। चलो बच्चों फटाफट से इसमें अपना स्कोर मुझे बता दीजिए। चलो बेटे फटाफट से इसमें अपना स्कोर बता दो। स्कोर बताओ, टेन टेन एंड देखें कौन हमारा सुपर हिट है। शाबाश शाबाश शाबाश। पांच चार, देखो भाई जिनके चार है वो प्रोमिस कर लो पांच के पांच ठीक होने चाहिए, जिनके चार है वो पांच पर ले आओ, और जिनके दो या तीन है वो गाड़ी को इंप्रूवमेंट पे ले आओ। शाबाश। जिनके तीन है वो प्रोमिस करो चार लेकर आएंगे, और जिनके चार है वो पांच के पांच करेक्ट आंसर्स बनाएंगे। ठीक है, अब एक छोटा सा टेस्ट मैच करा रहा हूं। ठीक है, अब एक छोटा सा टेस्ट मैच करा रहा हूं आपके सामने, एक क्लोज टेस्ट में ला रहा हूं। ठीक है ना, और मैं उसके क्वेश्चन का टाइम के अनुसार स्लाइड चेंज करता जाऊंगा। आप लोग सारे बच्चे फटाफट से आंसर बनाना शुरू करेंगे। आपके सामने पैसेज है, ऑप्शंस हैं, मैं समय के अनुसार इसे बदलता जाऊंगा, फिर डिस्कस करूंगा। चल बेटा हो जा शुरू।
बना लिया ना बच्चों आप लोगों ने? चलिए अब देखते हैं आंसर मेकिंग आपकी कितनी सही है और कितना आपने अच्छा परफॉर्म किया। क्वेश्चन मेरे साथ मिलकर पढ़ेंगे। आई डिसाइडेड टू स्टे अवे फ्रॉम टेलीविजन। कितनी बढ़िया बात है भाई, मैंने निश्चय किया अब मैं दूर रहूंगा टेलीविजन से। टेंस को भी ऑब्जर्व करना, पास्ट इंडेफिनिट लिखा है। I decided to stay away from the television blank a whole year. After a week, I started feeling blank. लो जी भाई साहब, ठीक है। A whole year के लिए हमें समय बताना होगा। होल ईयर के लिए हमें समय बताना होगा। ये सब बातें फर्जी हैं। करेक्ट आंसर ड्यूरेशन बताने का होगा। करेक्ट आंसर ड्यूरेशन होगा, ठीक है। आई डिसाइडेड टू स्टे अवे फ्रॉम टेलीविजन फॉर अ होल ईयर। पूरे एक साल के लिए मैं दूर रहूंगा। After a week, I blank started feeling depressed. After a week, I started feeling depressed, devoted, delighted, deceived. इन सभी शब्दों को नेगेटिव पॉजिटिव कैटेगरी में रखते हैं। डिप्रेस नेगेटिव होगा, डिवोटेड पॉजिटिव है, डिलाइटेड पॉजिटिव, डिसीव्ड धोखा, जिसे धोखा दिया गया हो वो महसूस करना डिसीव्ड है। ये तो गजब हो गया, दो पॉजिटिव आ गए, दो नेगेटिव आ गए। खैर इसका आंसर हमें आगे पता चलेगा। बट माई फ्रेंड बेस चीयर्ड मी अप। मेरे दोस्त ने मुझे खुश किया। इसका मतलब यहां क्या था? यहां वो खुश नहीं था, ठीक है। डिसीव का मतलब धोखा देना है। डिप्रेस्ड कह देना सही होगा। डिप्रेस कहना सही होगा, ठीक है। सॉरी, डिप्रेस कहना सही होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। मैं डिप्रेस महसूस कर रहा था लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे आके खुश किया। अब देखो बेटा, थोड़ी देर पहले इस कंजंक्शन बट का मीनिंग बताया था। यहां अगर पॉजिटिव वाला शब्द है तो नेचुरल है ना, यहां नेगेटिव वाला ही शब्द चाहिएगा। ट्रिक फिर से काम कर गई हमारी, ठीक है। शी ब्लैंक मी एवरी डे एंड वुड टेक मी प्लेसेस, ठीक है। यानी कि हर दिन वो इंसान मुझे मिलता और लेकर जाता। शी थैंक तो करेगा किस चीज का भाई? थैंक करने का तो कोई मतलब नहीं है। रिक्वेस्टेड मी एवरी डे, एनकरेज मी एवरी डे और अटेंडेड मी एवरी डे। तो सर सबसे अच्छा क्या आंसर होना चाहिए भाई? रिक्वेस्ट करनी नहीं, अटेंड करनी नहीं, एनकरेज। उसने हर दिन मुझे प्रोत्साहित किया। उस इंसान ने हर दिन मुझे प्रोत्साहित किया, एनकरेज किया, प्रोत्साहित किया और मुझे अलग अलग जगहों पर लेकर जाना शुरू किया। इट वॉज अनबिलीवेबल, अनहेल्दी, अनलकी, अनलिमिटेड। सारे ही नेगेटिव है भाई, अन होने की वजह से सारे नेगेटिव हैं। इट वॉज ब्लैंक हाउ मच फन वी हैड विदाउट टीवी। और मुझे महसूस हुआ कि भाई साहब कितना मजेदार है बिना टीवी के जिंदगी जीना। अनहेल्दी कहना, इट वॉज अनहेल्दी नहीं सर, अनलकी नहीं, अनलिमिटेड, अनबिलीवेबल, विश्वास ही नहीं हो पाया। इट वॉज अनबिलीवेबल हाउ मच फन वी हैड विदाउट टीवी। माई लाइफ हैड बिकम मोर, माई लाइफ हैड बिकम मोर क्या? सर्टेन, एक्साइटिंग, बोरिंग या पॉपुलर विदाउट द गुड ओल्ड इडियट बॉक्स। अच्छा बच्चों देखो, ये आपके लिए एक ईडियम है। इसे इडियट बॉक्स अगर आपसे ईडियम में पूछा जाता है तो इडियट बॉक्स को ही हम टीवी कहते हैं। ये एक ईडियम है, एग्जाम्स में पूछी जाती है, ठीक है। ये ईडियम में पूछी जाती है। इडियट बॉक्स किसे कहा जाता है? टीवी। क्योंकि टीवी एक ऐसी चीज है भाई, टीवी अब तो खैर टीवी दीवार पर चिपके रहने वाले हैं। हमारे जमाने में टीवी एक ऐसा जुगाड़ आता था भाई साहब, वो हमें देखता था और हम उसे देखते थे, ठीक है भाई। तो टीवी एक ऐसी गजब की चीज होती थी, इसे इडियट बॉक्स कहा जाता है, ठीक है। इडियट बॉक्स इसलिए कहा जाता था कि जो इसके अंदर दिखाया जाता था वही हमें सच लगता था और ये हमारी सोच को प्रभावित करने में सबसे ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता था। अब इस टीवी की जगह बदलकर आ गया है आप लोगों का यूट्यूब। जिंदगी बर्बाद कर दी है ना। सारा दिन इसी पर बकवासबाजी देखकर खुश होते हैं भाई। माई लाइफ हैड बिकम मोर ब्लैंक विदाउट गुड इडियट ओल्ड बुक्स। बिना टीवी के मेरी जिंदगी अब ज्यादा क्या हो गई थी? पॉपुलर तो प्रसिद्ध हुआ, बोरिंग नहीं। एक्साइटिंग बिल्कुल सही आंसर होगा। एक्साइटिंग बिल्कुल सही आंसर होगा। हाँ जी बच्चों, चलो बेटा फटाफट से अपना स्कोर बता दो। क्या स्कोर है आप लोगों का? अब आपका बताओ फटाफट से क्या स्कोर है। बताओ जरा, इंप्रूवमेंट है कि नहीं है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा आया कि नहीं आया? 5 में से 5 आ रहे हैं। दैट्स ग्रेट। बिल्कुल अच्छा स्कोर आएगा बेटा, अच्छा स्कोर आएगा। रिवीजन करेक्ट तरीके से करो, यू विल इंप्रूव।
चलिए बच्चों, तो मैं सोच रहा हूं आज के सफर को यहीं रोक देते हैं। मेहनत करें, रिवीजन करें, ठीक है, फाइन। मेहनत करें, रिवीजन करें। और आज आप लोगों का होमवर्क है ये पैसेज नंबर 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये आप लोगों का होमवर्क है भाई, निपटाना है। कल फिर मुलाकात, अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी इसी सफर को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। अमेजिंग सेशन, थैंक यू सो मच। फाइन। कल एक भी सही नहीं थे, आज 4 सही हैं। लवली, ठीक है। तो फिर से मेहनत करेंगे, होमवर्क करके मिलेंगे मुझे अगली क्लास में, कंटिन्यू करेंगे इसी प्रोसेस को, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू।